गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रकाशिक यंत्रों के बारे में। नेत्र हमने पढ़ लिया था और सरल सूक्ष्मदर्शी की हमने थोड़ी बहुत बातचीत वो कर ली थी। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में मैंने बताया था कि यदि हम किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और उसके फोकस बिंदु के बीच में कहीं भी रखते हैं या लेंस के बिल्कुल निकट यदि हम वस्तु को रख देते हैं तो वो लेंस वो कौन से सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण। देखो, ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ये नेत्र पर कितना कोण बनाएगा वो ध्यान रखना, वो हम क्या मानते हैं? बीटा। और बिंब नेत्र पर जो कोण बनाएगा उसको हम क्या मानते हैं? अल्फा। ध्यान रखना, बिंब का मतलब जब हमारे पास कोई प्रकाशिक यंत्र नहीं है उस समय वो वस्तु नेत्र पर कितना कोण बनाएगी, वो कोण अल्फा। और जब हम कोई प्रकाशिक यंत्र उपयोग में ले लेंगे उसके बाद जो प्रतिबिंब आपको मिलेगा, बड़ा प्रतिबिंब तो मिलेगा, तभी हम सूक्ष्मदर्शी काम में ले रहे हैं। तो प्रतिबिंब नेत्र पर कितना कोण बनाएगा वो क्या होगा? अल्फा। इन दोनों का जो अनुपात है यानी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण बटा बिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण यानी बीटा बटे अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी प्रकाशिक यंत्र हो उसकी हम आवर्धन क्षमता इसको बोलते हैं। हमारे पास कौन सा उपकरण है? सरल सूक्ष्मदर्शी। ये डायग्राम देखो, उस दिन मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था, इस प्रकार से डायग्राम बनता है। वस्तु को लेंस के बिल्कुल निकट रखा जाता है। ठीक है, ये वो वस्तु है ए बी जो बिना किसी प्रकाशिक यंत्र के हमें दिखाई दे रही है, तो ये न्यूनतम दूरी डी पर मानी जाएगी। देख लेगी स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कैपिटल डी। अब देखो, बीटा निकालना और अल्फा निकालना। बीटा निकालने के लिए ये डायग्राम यूज में आएगा, अल्फा निकालने के लिए क्योंकि बीटा बनता है प्रतिबिंब के साथ और अल्फा बनता है बिंब के साथ। ठीक है, तो देखो इसमें हम त्रिभुज क्या ले लेते हैं? ए डैश बी डैश ओ, यानी चित्र में त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश को आप देखोगे तो इसके अंदर आपको बीटा निकालना है, तो टेन बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ। ठीक है, टेन बीटा बराबर क्या मिला? ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ। लेकिन मैं तो आपको ए डैश बी डैश मालूम है क्योंकि आभासी है, मैं ए डैश ओ आपको मालूम है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं चित्र से, देखो त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश है, वो इस दूसरे त्रिभुज से समरूप नहीं है क्या? ए ओ बी के समरूप है त्रिभुज ए ओ बी। आप कहोगे समरूप कैसे हुआ? मैं बताता हूं। ये देखो, ये कोण 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री ही मिलेगा। ये कोण दोनों का बीटा कॉमन है, दो कोण इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज है तो समरूपता का नियम आप लगा सकते हो। संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो भी आपको क्या मिलेंगे? बराबर मिलेंगे। तो क्या मिलेगा? ये ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ बराबर ए बी बटा ए ओ। इस त्रिभुज की भुजा ए डैश बी डैश और ए डैश ओ का अनुपात इस त्रिभुज की भुजा ए बी और ए ओ के अनुपात के बराबर होगा। समीकरण 2 में हम ये मान पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा? टेन बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश बटा ए डैश ओ की जगह क्या लिख सकते हो? ए बी बटा ए ओ, ए बी बटा ए ओ। यदि क्योंकि वस्तुएं बहुत छोटी होती हैं, प्रतिबिंब इतना बड़ा नहीं मिलता, यदि बीटा अति अल्प है तो टेन बीटा को क्या लिख सकते हो आप? लगभग बीटा। हमने पढ़ा था साइन थीटा भी, थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा, टेन थीटा है वो थीटा हो जाएगा, यहाँ पे बीटा है तो बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? समीकरण 3। इसी प्रकार देखो, अल्फा और निकालना है, अल्फा इस डायग्राम से निकलेगा त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में क्या आएगा? टेन अल्फा इक्वल टू ए बी, यह लंब बटा आधार क्या है? ए ओ। क्या देगा? टेन अल्फा इक्वल टू, चलो इतना ही छोड़ देते हैं, बीटा अल्फा अल्फा। देखो वस्तु तो और भी छोटी होती है, टेन अल्फा को क्या लिख दोगे? अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए ओ। समीकरण 4। बीटा आपको मिल गया। देखो ये समीकरण, इसको लिख देते हैं समीकरण 3 को बीटा। अल्फा समीकरण 4 से मिल गया, बीटा समीकरण 3 से मिल गया, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन 1, 3 एंड 4, 1, 3 और 4 से आप क्या लिख सकते हो? देखो
एन इक्वल टू बीटा, बीटा किसका क्या पुट करोगे, ए बी बटा ए ओ, ए बी बटा ए ओ, ए ओ इसमें ये वाला है, ठीक है, इंटू बटा में आएगा अल्फा, इसके क्या लिख दोगे, ए ओ बटा ए बी, ए ओ बटा ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है। ये ए ओ देखो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं ये मान यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। ए बी का मान आपको नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, ए ओ इसका मान क्या होगा, यू, यू किसका होगा, माइनस का, वस्तु बाई तरफ है, माइनस यू, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वरना आप ये कहोगे सर ए ओ भी कट गया। इधर देखो ए बी बटा ए ओ, ए बी बटा ए ओ, इस ए ओ का मान क्या है, डी, ये डी भी किसका होगा, माइनस का, भाई वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, बीटा, बीटा किसका क्या लिखोगे, ए बी बटा माइनस यू, बटा में आएगा ये, तो ये उल्टा हो गया, चला जाएगा ऊपर, माइनस डी बटा ए बी से भी कट गया, माइनस से माइनस, एम बराबर क्या आ गया, डी बटा यू, एम बराबर क्या आ गया, डी बटा यू, और यही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, ठीक है। इसकी एक दो कंडीशन भी है, कंडीशन आप देख लेना कैसे क्या हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।